ऐसा महान और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला, कहा जाने वाला किस्सा आपके बीच में शुरू करूं मेहरबानों। जहां तक हिंदी भाषा को समझा जाता है, जहां तक रागनी विधा को समझा जाता है, इस किस्से को कोई भी कलाकार किसी भी कोने में अगर सुनाता है तो विद्वान श्रोता बड़े गौर से, बड़े धैर्य से सुनते हैं। मौका हवाला वहां से रहेगा मेहरबानों कि वो पांचों पांडव जुए के अंदर अपना सब कुछ हार जाते हैं। अब तो पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर खड़ा होकर कहने लगा कि मामा जी, अब मेरे पास में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं अपना सारा राजपाट, अपनी सारी धन दौलत, अपने चारों भाइयों को, यहां तक कि मैं अपने आप को भी जुए में हार चुका हूं। अब मेरे पास में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं इस जुए के खेल को बंद करना चाहता हूं। मामा शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण बलि चारों की आपस में नजरें मिलती हैं और मामा शकुनी ने इशारे से यह बता दिया कि युधिष्ठिर, अभी तो तुम्हारे पास में दांव पर लगाने के लिए एक चीज बची हुई है, उसको दांव पर लगाकर देखो। हो सकता है इस जुए के खेल में तुम्हारी जीत हो जाए और तुम्हारा हारा हुआ राजपाट तुम्हें वापस मिल सकता है मेरे विद्वान श्रोताओं, युधिष्ठिर कहने लगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे पास में, मैं अपना सर्वस्व इस जुए के अंदर हार चुका हूं। मामा शकुनी ने इशारे से यह बताया कि तुम्हारे पास में दांव पर लगाने के लिए अभी द्रौपदी बची हुई है। द्रौपदी को दांव पर लगाकर देखो, हो सकता है इस जुए के खेल में तुम्हारी जीत हो जाए। अब भारत देश का वो महान जुएबाज, अपने भारत देश में दो जुए के ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने जुए में अपना सब कुछ लुटा दिया लेकिन किसी की माननी नहीं। एक तो हुआ युधिष्ठिर और एक थे राजा नल, जो जुए के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। मामा शकुनी ने जैसे ही कहा कि तुम्हारे पास में द्रौपदी बची हुई है दांव पर लगाने के लिए, युधिष्ठिर ने मेरे मेहरबानों आओ देखा ना ताव, और उस पांचाली को, उस द्रौपदी को भी जुए के दांव पर लगा देता है कि लीजिए मामा जी, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। और जैसे ही मामा शकुनी ने पासे फेंके, मेरे मेहरबानों वो शकुनी का माया जाल था, ऐसे पासे थे जो शकुनी ने मुंह से कह दिया वो बात आया करती। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया और मामा शकुनी ने जब पासे फेंके तो द्रौपदी वाला दांव भी वो पांचों पांडव हार जाते हैं। और जैसे ही द्रौपदी को जुए में हारा हुआ देखा तो दुर्योधन अपने सिंहासन से खड़ा होता है और अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया, रे दुशासन, महलों के अंदर जाओ और उस बदजात, उस बेहया, उस बेशरम द्रौपदी के बाल पकड़ के उसको घसीट कर मेरी सभा के अंदर लेकर आओ। अपने भाई का आदेश पाकर वो अन्यायी दुशासन महलों की तरफ जाता है मेरे मेहरबानों, जहां पर रानी द्रौपदी, जिसका रजोसला गात था, जिसके खुले हुए बाण थे, अपने बाणों को सुखाने लग रही थी। और दुशासन जाकर कहने लगा कि हे द्रौपदी, मेरे भाई दुर्योधन ने तुझे अपनी सभा के अंदर बुलाया है। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, फरियाद करती है, लेकिन उस अन्यायी दुशासन ने एक भी बात नहीं मानी। किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, क्या वो दुशासन कहता है और क्या द्रौपदी उसकी बात का जवाब देती है, यहां से मैं इस किस्से की शुरुआत करता हूं। द्रौपदी के रोल में मेरे साथ में मैडम संध्या चौधरी होंगी, एक बार ताली बजाकर जोरदार आशीर्वाद दें। आइए किस तरह से क्या होता है। भाभी द्रौपदी सबसे पहले छोटे देवर दुशासन की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है। राम राम देवर जी, राम राम। और दूसरी बात यह है कि मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलने के लिए? हाँ, मेरे बड़े भाई युवराज दुर्योधन ने तुझे अपनी सभा के अंदर बुलाया है। मुझे? हाँ। और सभा के अंदर बुलाया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू और तेरे भाई की तबीयत ठीक है? हमारी तो तबीयत ठीक है, तू तेरी बता। मेरी तबीयत है तो ठीक,
लेकिन ये बता कि दरबारों में उस भरी सभा के अंदर द्रौपदी का क्या काम है? क्योंकि मर्दों की भरी हुई वो पंचायत, वो भरी हुई सभा में औरतें नहीं जाया करती दुशासन। मैं जानता हूं, नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूं मर्दों की सभा में औरतों का कोई काम नहीं होता, लेकिन तेरे जैसी औरत को ले जाया जा सकता है। लेकिन क्यों ले जाया जा सकता है? क्योंकि तुझे शायद पता नहीं है, तेरे 5 पतियों ने तू जुए के अंदर हरा दी है। आज से तू इन महलों की रानी नहीं, तू हमारी नौकरानी है, हमारी दासी है। जैसा हम चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा तेरे। मैं किसी की दासी नहीं हूँ दुशासन, और अगर तुझे तेरे भाई ने आदेश भी दिया है तो उससे पहले अगर मुझे सभा में ले जाना है तो दुर्योधन को जाकर ये पूछ कि इन 5 पांडवों ने उस जुए के खेल में पहले अपने आप को हारा था या फिर द्रौपदी को हारा था, तब मुझे लेने के लिए आना। या तो मेरे साथ में चल, नहीं तो मेरे भाई का ये आदेश है, मैं तेरे बाड़ पकड़ के तुझे घसीटता हुआ भी ले जा सकता हूँ। चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। सुन ले मेरी बात। सुनिए दुशासन, सुना दे। ओ मैं सभा में जाने लायक ना मेरी परवान करे, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी परवान करे। द्रौपद चाल मेरे संग में, द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद कर है। जाने लायक ना मेरी लायक ना मेरी, तू ही तो अंधे का अंधा याद करे। और मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। वाह द्रौपदी, तू जानती है इज्जत किसको कहते हैं? मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं है। अरे इस समाज में, इस हिंदू समाज में जिस औरत के 5-5 पति होते हैं ना, उसको इज्जतदार नहीं, उसको वैश्य कहा जाना चाहिए। जवान को लगाम दे दुशासन। तू भी, तेरी जबान ने थोड़ा सा कंट्रोल। ऐसे ही चलेगी मेरी जबान, और तुझ पे रुके तो रोक ले बेटा, ऐसे ही चलेगी। अगर तेरी जबान चले तो मेरे हाथ भी ऐसे ही चले हैं। एक हिस्सा लगेगा, 1 मिनट नेटन बोलेगी। अजमा के देख मर्द में। तने मेरे साथ में चलना पड़ेगा। नहीं चलूंगी। अरे तू इज्जत ने के जाने, तू इज्जत ने के जाने, जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। अरे सीड़ा कर ले, हाँ। सीड़ा कर ले, मुंह जल जाका खाया कर गरम नहीं। तेरी इन बातों से मेरा द्रौपदी हृदय होगा नरम नहीं। अरे बहू बेटी ने बुरा तको तमे, ये छतरी का धर्म नहीं। बहू बेटी ने बुरा तको, ये छतरी का धर्म नहीं। मन हलकारा मत समझ है द्रौपदी, तेरी हलकारा मत समझ है द्रौपदी, मत ज्यादा बकवाद करे। अरे तेरे सर, हाँ। तेरे सर पड़ जाती दुशासन, इतना घनी अनाद करे। सभा में
पांच पांच पतियों के साथ में रहने वाली, याद कर उस दिन को, याद कर दिल्ली के अंदर तूने मेरे बड़े भाई युवराज दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा था। तो तेरी आज उन सारी बदतमीजियों का बदला उस सभा के अंदर पूरा किया जाएगा। बदतमीजी? हाँ बदतमीजी। वो मैंने बदतमीजी नहीं की थी, तो बिल्कुल सच बोला था देवर जी। जब दिन में मुंदे मुंह पड़ेगा तो यूं ही ना कहूंगी मैं, उसे कोई बात दिखता ना नहीं। है। जो तूने कहा वो कहा, हाँ। लेकिन उस सभा में चल के देख, तेरी सारी बदतमीजियों का चुन चुन का बदला लिया जाएगा। अच्छा, तेरे में एक कमी और भी है। क्या? तू खोट भी करती है और गलती भी नहीं मानती है। यही तो टैलेंट है। तू तो मारी अनाथ बतावे शेरी, मारी अनाथ बतावे से, मारी अनाथ बतावे से, हाँ। तने अपनी खता बताई नहीं। और मेरे जितनी और किसी में हाँ। देवर मिल समाई नहीं। वो तेरे ते जाता महारे कुल में, तेरे ते जाता वो महारे कुल में, और पद जात लुकाई नहीं। और बेकायदे ते हाँ। बोले मत ना, मैं खाती तेरी कमाई नहीं। बोले बेकायदे ते बोले मत ना, खाती तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगा नाच देख के द्रौपदी, ये तेरी सजा है। उस सभा के अंदर ले जाकर तुझे नगन नचाया जाएगा। ये तेरी ये सजा सपने है। हैं दुशासन तेरे, और सपने तेरे सपने ही रह जाएंगे। तेरा नंगा नाच देख के द्रौपदी दुर्योधन पर मात करे। अरे नहीं किसे में, हाँ। नहीं किसे में जोरी साझो, गंगा जी में गावे करो सभा। सभा के अंदर ले जाकर तेरा चीर उतार कर तुझे नगन नचाया जाएगा। नहीं दुशासन, जो तूने मेरे भाई को ताना मारा था वो आज तक भी उसके दिल के अंदर चुभता है वो ताना। तो चुभन दे, तुझे भी ऐसा ही ताना मारूंगी, जिंदगी भर चुभता रहेगा। या तो मेरे साथ में चल, इसे तो छोड़ दे। या तो चल मेरे साथ में, नहीं तो तेरे बाड़ पकड़ के हाथ पीछ कर और इज्जत से बात कर। बड्डी भाभी हूं तेरी। तू भाभी थी जब तक थी, अब तू भाभी नहीं है। थी? तू हमारी दासी है, तू नौकरानी है, तू डी ग्रेड कर्मचारी है। ओ डट जा। जैसा हम चाहेंगे वैसा तेरे को करना पड़ेगा। और मैं जानता हूं तू किस बात पे इतरारी है। तेरे दिमाग में यह है कि मेरे 5 पति हैं। हाँ, एक बार उस सभा के अंदर चल के देख, तेरे उन 5 पतियों की इतनी औकात नहीं है, वो नजर उठाकर भी हमसे बात नहीं कर सकते। मेरे भीम की तो बहुत दूर की बात है दुशासन, मेरा तो सहदेव भी कोड़ी में बैठा दे तो। यो है सहदेव। ओ यो ही है। अगर यो सहदेव है तो 5-4 बोतल ग्लूकोज की चढ़वा इस पे। चढ़ी चढ़ाई है, स्टील बॉडी है। मेरी बात सुन। हाँ। हे तेरे हिम्मती मैं देखेंगे, तेरे हिम्मती मैं देखेंगे, तेरे हिम्मती मैं देखेंगे, तन नंगा नाच नचावेंगे। अरे कौन नचाने, कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे। कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे। तन आज सभा में नंगी करके कैरों खेल खिलावेंगे। उस सृष्टि के रचने वाले जुड़े
खिला लेंगे। दोस्ती के रचने वाले जने रंगे खेल खिलावेंगे। तेरे रजिसे मुजरिम पे द्रौपदी दिखे तेरे जिसे मुजरिम पे द्रौपदी कौन दया जल्लाद करे। तुम कौन दया करने वाले जब खुद फिर सभी मदद करे। सभा में जाए लायक नारी तू इज्जत बर्बाद करे। बता मेरे साथ में चल रही है कि नहीं चल रही? नहीं चलना पड़ेगा तेरे को। नहीं चलूंगी मैं। या तो आराम से चल, अब तो मैं आराम से कह रहा हूं, नहीं तो मुझे जबरदस्ती भी करनी आती है। दोनों अपने बच्चों के लिए, अपने कलाकारों के लिए हरलाल पंत साहब हमारे दादाजी 100 रुपए इस रागनी पर दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। दुशासन मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। द्रौपदी चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। हेरी रूख दूसरा लगी जमावड़े, रूख दूसरा लगी जमावड़े, रूख दूसरा लगी जमावड़े, पहले बोया काट्याना। साच कहन में प्यारे देवर और हमने केरो कौन कहे जो तने थूक के चट्याना। उस ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न पाटियाना। ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न पाटियाना। हरि पहले करया हुआ भर लेरी, हेरी पहले करया हुआ भर ले, मत ताजा खड़ी फिसाद करे। गुरुमान सिंह के भजनों की लत रघुनाथ खराद करे। सभा में जाने लायक नारी तू इज्जत बर्बाद करे। वो चाल मेरे संग में अंधे का याद करे।